Good morning, dear students. Standard 12 Science, Physics, Chapter number 2, Capacitor, Electrostatic Potential and Capacitance. Today we have discussed most important theory of this chapter, energy storage in the capacitor. Potential energy storage in the capacitor, उसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. तो लेट्स कंसीडर हियर टू plates and the electric charge on two plates is q dash and minus q dash. हमने यहाँ पे नंबर दे दिया फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट. टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेट बाय डिस्टेंस d and electric charges on the plate is q dash and minus q dash. Suppose electrostatic potential of first plate is greater than second plate. If electrostatic potential of first plate is greater than second plate, so potential difference PD on conducting plates first is V dash is equal to Q dash by C, because we know that C is equal to Q by V, so V is equal to Q by C, but on the first plate charge is Q dash, so Q dash by C. Now work done acting on electric charge for moving from conducting plate second to first, इसका पोटेंशियल ज्यादा है. अब ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उस पर से dq डैश जितने इलेक्ट्रिक चार्ज को हमको ले जाना है फर्स्ट प्लेट पे, तो उस पर वर्क डन करना पड़ेगा. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज dq डैश are transferred from first plate, second plate to first plate against electrostatic potential. फर्स्ट का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, उसके अगेंस्ट आपको ये जो dq डैश चार्ज है उसको सेकंड प्लेट पर से फर्स्ट प्लेट पे ले जाना है, तो आपको वो चार्ज पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. लेट्स कंसीडर वर्क डन dw डैश एक्टिंग ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज dq डैश मूविंग फ्रॉम सेकेंड प्लेट to first plate against electrostatic potential. तो what is work done? मेन इक्वेशन हमारा है W is equal to VQ. ये मेन इक्वेशन W is equal to VQ, but here work done is dW dash, potential is V dash, और कितना चार्ज आपको मूव करना है तो dQ dash, तो into dQ dash, but V dash is equal to Q dash by C. इंटीग्रेशन करो 0 to Q, 1 by C कॉन्स्टेंट, Q डैश का इंटीग्रेशन होगा Q डैश स्क्वायर बाई 2, एक पावर इंक्रीज होगा न्यू पावर नीचे, फिर अपर माइनस लोअर करो तो आंसर आएगा W डैश इज इक्वल टू W Q स्क्वायर बाई 2C. नाउ दिस वर्क डन एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज is stored in the form of potential energy of the capacitor. जितना आपने वर्क डन किया वो सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर. सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. बट वी नो दैट Q इक्वल टू CV, तो यहां पर लिखो C स्क्वायर V स्क्वायर, 1C कट. तो सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला U इज इक्वल टू half CV square. U is equal to half CV square. And third equation is U is equal to VQ by 2. Total 3 formulas of potential energy. U is equal to Q square by 2C. U is equal to half CV square. And U is equal to VQ by 2. Main equation है U is equal to half CV square. This is a potential energy of capacitor. Once again, two parallel conducting plates are separated by distance d. Amount of electric charge of first and second plate are Q dash and minus Q dash. हमने यहाँ पे सपोज किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट इज ग्रेटर देन सेकंड प्लेट. सेकंड प्लेट पर से dq डैश जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज हमको सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ले जाना है, तो वर्क डन एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश, बट वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी, 1 बाई सी कॉन्स्टेंट, क्यू स्क्वायर बाई 2 अपर माइनस लोअर। तो आंसर इज क्यू स्क्वायर बाई 2 सी या हाफ सी वी स्क्वायर या u इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2। टोटल 3 फॉर्मूलाज, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ सी वी स्क्वायर एंड सेकेंड इज क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो यहां तक आपको लिखना है। यहां से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिखा है हमने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो Q स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। बट C इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड C इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A by D। So here epsilon naught A by D, one area is cut. तो सिग्मा स्क्वायर A इंटू D बाई 2 epsilon naught। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे सिग्मा स्क्वायर है तो E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, A इंटू डी बाई 2 एप्सिलॉन, 1 एप्सिलॉन नॉट कट, एरिया इंटू डिस्टेंस यानी वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम लिखे हमने 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम नीचे ले जाओ तो एनर्जी डेंसिटी। तो वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। Energy per unit volume, that means energy density, rho E is equal to U by V। तो U by V is equal to 1 by 2 epsilon naught square। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिला। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब, डायमेंशंस M1 L-1 T-2, MCQ में पूछ सकते हैं। तो इतना हमने एक्स्ट्रा करवाया है, ये ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में भी है, बट ये एक्सरसाइज में सम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.10, 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. So how much electrostatic energy is stored by the capacitor? 900 picofarad कैपेसिटर है, उसके साथ बैटरी है 100 वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर, तो अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, C इज 900 पिको फैराड यानी -12, वोल्टेज 100 इंटू 100 यानी 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करें तो Q इक्वल टू CV, 900 into 10⁻12 into 100, so 9 into 10⁻8 coulomb. Now the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. So what is the energy stored by the system? पहले हमने क्या किया, कैपेसिटर को वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करके चार्ज किया, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोरेज हुआ, तो इतना चार्ज स्टोरेज हुआ, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट करो, उसके साथ हमने दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया, सेम कैपेसिटेंस का 900 पिकोफैराड है। दोनों कैपेसिटर पैरेलल है और ये जो सेकंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज कैपेसिटर है, चार्जलेस कैपेसिटर है। तो फर्स्ट कैपेसिटर क्या करेगा, उसको थोड़ा चार्ज दे देगा। कितना चार्ज देगा, तो अगर पैरेलल है तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, पैरेलल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। पैरेलल में इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट, पोटेंशियल बिकम सेम। बट अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले कैपेसिटर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q by 2, यानी जो टोटल 9 इंटू 10⁻8 था उसमें से दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻8
and 4.5 into 10 raised to minus 8. So total energy of the system is U is equal to फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, सेकंड का अगेन क्यू स्क्वायर बाई 2c, फर्स्ट के लिए 1 1, सेकंड के लिए 2 2. Q1 is 4.5 into 10 raised to minus 8 square. C1 is 900 पिको फैराड है. सबका वैल्यू दोनों इक्वेशन सेम है तो 2 टाइम्स लिख दिया हमने और सिर्फ कैलकुलेशन करो तो 2.25 इंटू 10 raised to minus 6 जूल. ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 2.10.